मृतक गोविंद शर्मा और अभियुक्त ओमकार के बीच में जमीन के कारोबार को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है। गोविंद शर्मा के पास एक काला फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओमकार के भाई के नाम है। 2018 में जो पूर्व मेयर की हत्या हुई थी उसमें, इससे 2023 में आशुतोष शाही हत्याकांड में और 2022 में मठनपुरा थाना का जो रंगारी का कांड रिपोर्ट हुआ था, 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इन तीनों कांडों में ये सहायक रहा है। मुजफ्फरपुर में हाल ही में हुए चर्चित गोविंद शर्मा गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नगर थाना क्षेत्र में गोविंद शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से हथियार, कारतूस, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई है। दरअसल 31 मई 2026 को नगर थाना क्षेत्र के आइकन टावर अपार्टमेंट में अपराधियों ने गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मृतक की पत्नी के आवेदन के आधार पर नगर थाना में कांड दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में शामिल प्राथमिक आरोपी कुमार रंजय ओंकार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आरोपी के घर की तलाशी लेने पर 50 से अधिक जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावा 5 कारतूस, 5 मिस फायर कारतूस और 9 खोखा भी बरामद हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी के बीच रजिस्ट्री, संपत्ति और जमीन के कारोबार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण हत्या की साजिश रची गई और वारदात को अंजाम दिया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दोनों के बीच एक फॉर्च्यूनर वाहन को लेकर भी विवाद था। वाहन आरोपी के भाई के नाम पर पंजीकृत था, लेकिन उसका इस्तेमाल मृतक कर रहा था। बाद में वाहन को मृतक के नाम हस्तांतरित कराने की प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया था। पुलिस के अनुसार मृतक गोविंद शर्मा और गिरफ्तार आरोपी पूर्व में भी कई चर्चित आपराधिक मामलों में नामजद रह चुके हैं। वहीं इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 31 मई को मुजफ्फरपुर नगर थाना अंतर्गत आइकॉन टावर अपार्टमेंट में हत्याकांड हुई थी, जिसमें कि गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। इस संबंध में नगर थाना में मृतक की पत्नी के बयान पे एक कांड दर्ज हुआ है और एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त कुमार रंजय ओमकार की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक के जो अनुसंधान में बातें प्रकाश में आई है, मृतक गोविंद शर्मा और अभियुक्त ओमकार के बीच में जमीन के कारोबार को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त गोविंद शर्मा के पास एक काला फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओमकार के भाई के नाम पे है। वो इस ट्रांसफर को लेकर भी विवाद चल रहा आ रहा था। उल्लेखनीय है कि मृतक एवं अभियुक्त कुल 3 कांडों में सहायुक्त रहा है। 2018 में जो पूर्व मेयर की हत्या हुई थी उसमें, इसके अतिरिक्त 2023 में आशुतोष शाही हत्याकांड में और 2022 में मठनपुरा थाना का जो रंगारी का कांड रिपोर्ट हुआ था, 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इन तीनों कांडों में ये सहायुक्त रहा है। अभियुक्त रंजय ओमकार के घर में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया और 30 अलग अलग जो जमीन के कागजात वहाँ जब्त हुए हैं और इसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर जांच में अगर बातें प्रकाश में आएंगी तो ये मामला अलग से हम लोग ईडी को प्रस्ताव भेजेंगे ताकि पीएमएलए की तरह इसमें कार्रवाई हो सके। कांड में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अगला अनुसंधान के लिए हमारी जो विशेष आईटी अभी लगातार सक्रिय है और वो कार्रवाई होगी। गिरफ्तार अभियुक्त के बारे में बताया गया कि 3 अलग अलग कांड है, 2 हत्या और 1 रंगदारी का। जो अन्य कांड है के जो इसमें अगर उसका एसोसिएशन है उसकी हम तलाश रहे हैं। घटनास्थल में जो के पास से जो फॉर्च्यूनर वाहन मिला उसको भी सीज किया गया है और घटनास्थल से मृतक का एक मोबाइल और नगद कुछ 36,000 रुपये भी हम लोगों ने सीज किया हुआ है।
आगे हम लोग जो भी प्रगति होगा केस में आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। इसमें कैसे घटना को अंजाम दिया गया, कैसे क्या कुछ हुआ, ये अब तक खुलासा? अभी तक जो बातें प्रकाश में आई हैं कि उसी अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पे जो है अपराधी रह रहे थे। संख्या अभी स्पष्ट नहीं है और वहाँ से भी 2 टेट्रा पैक शराब का मिला है। उसमें एक अलग सा एक कांड दर्ज हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वहाँ रह रहे थे और इसके आने के बाद फिर बेसमेंट में फायरिंग की घटना हुई है। हालांकि सीढ़ियों पर भी खून के निशान थे, तो उसमें जांच की जा रही है। फुटेज वहाँ मिल नहीं पाया है, एक जो कैमरा लगा है उसमें कवरेज नहीं हुआ है। तो हम लोग जो भी अभी तक बातें प्रकाश में आई हैं आप लोगों को बताया गया है कि पहले से रेकी किया जा रहा था। ये तो संभव है। महिला का सर क्या भूमिका जो उसमें नियम नहीं किया है? ये अभी तक हम लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। आरोप प्राथमिकी में बताया गया है कि पैसे को लेकर विवाद है महिला से, तो वो आगे जांच में फिर आएगा। क्या उपरांत महिला वहाँ पे थी क्या तो जांच में? नहीं, ये कहना अभी कठिन है, ये भी प्रकाश में नहीं आई है। अभी तक एक ही गिरफ्तारी हुई है। अभी तक एक जो अभियुक्त है रंजीत कुमार, उसके तो मृतक के पास से भी कोई वेपन वगैरह बरामद है? नहीं, वहाँ घटनास्थल से कोई पेपर नहीं मिला है। और सोशल मीडिया पे के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से एक ऑडियो प्राप्त हुआ है, उसकी जांच की जा रही है और उसकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी और इस अभियुक्त का नाम भी प्राथमिकी में है, तो फिर इसमें अगर कार्रवाई की जाएगी और फिर जांच भी एफएसएल से करवाएंगे। सर दोनों में क्या संबंध है, कुछ जानकारी मिली? पूर्व में मेरे ख्याल से एक ही क्राइम सिंडिकेट रहा है इनका, तो साथ में ही जो पहले काम करते थे, तो किसी कारणवश विवाद हुआ है।